ऑल राइट, क्या हाल चाल है आप सभी की। मेरा नाम अक्षय देखो, हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो इज सुपर डैम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी बच्चे सी यू ई टी देंगे या सी यू सी ई टी देंगे, बिकॉज यहाँ पे फाइनली एन टी ए की तरफ से आ चुकी हैं ऑल द गाइडलाइंस अबाउट सी यू ई टी। पहली बात तो इसका नाम सी यू सी ई टी था पहले, अब वो कट के सी यू ई टी हो गया। क्यों? क्योंकि सी यू सी ई टी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नाम भी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं, देयरफॉर उनके जीवन में चीज़ें ठीक करने के लिए सी यू ई टी नाम धर दिया गया है। अब दूसरी बात, हर बच्चा जो 12th पास है वो सब दे सकते हैं, कोई भी अब बोर्ड के नंबर की टेंशन नहीं है। आई गेस कुछ कॉलेजेस है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, आई गेस पास तो होना ही होगा बोर्ड में, इतना है। सारे अंडर ग्रेजुएट के अंदर आप दे सकते हो, सारे के सारे जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आप उसके अंदर दे सकते हो। और फाइनली एक और जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी, दैट इज़ यू कैन गिव इट फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ देखते हैं, हमने पूरा पूरा अच्छे से देखा है। पहली बात, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड है, यानी आप एक सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे कंप्यूटर में टाइप करोगे, एमसीक्यू टिक करोगे, थोड़ा बहुत हेक्टिक हो जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टीज में आ जाती है, ठीक है जी। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है, यानी कितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबके अंदर आपको एक पेपर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नॉट स्टेट यूनिवर्सिटीज। हाउएवर दे हैव सेड कि बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी इसको फॉलो कर सकती हैं, तो हो सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी सीयूईटी के नंबर पे आपको दे एंट्रेंस, या मेरिट बेस कर सकते हैं, उनके ऊपर है, या स्टेट भी उनके ऊपर है। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी ही यूज करेगी, सिर्फ उसके नंबर के बेस पे जो मेरिट लिस्ट आएगी वही इनका जवाब होगा। नाउ लेट्स टॉक अहेड। अब बात करते हैं कब से कब तक फॉर्म खुले हुए हैं। 2 अप्रैल से आपके फॉर्म खुल जाएंगे 30 अप्रैल तक। और आपको भरना क्या क्या होगा, आपको मेनली अपना डोमेन स्पेसिफिक भरने होंगे, बाकी सारा फॉर्म सिंपल होगा, बस आपके जो 6 डोमेन स्पेसिफिक चूज कर सकते हो वो करना होगा। अब देखते हैं पेपर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। पहली बात तो इस पेपर के अंदर 3 या फिर 4, वैसे आई फील 3 ही दोगे, कोई भी 3 सेक्शन करने हैं। सेक्शन 1A 1B, ये 2 डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि पहले सेक्शन में 13 लैंग्वेजेस है, दूसरे में 19 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी। तो अगर आपने सपोज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी ले रखी है तो आप सेक्शन 1A वाले ही हो। मैं आपको पूरी लिस्ट नीचे दिखाता हूँ। सेक्शन 1B में दूसरे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी। पहले हो गया ये सेक्शन। इस सेक्शन की ड्यूरेशन कितनी है भैया? 45 मिनट्स की ड्यूरेशन है इसकी। 45 मिनट्स मिलेंगे आपको सेक्शन 1A या 1B करने में। या बोल रहा हूँ मैं, या तो आप उन वाली को दोगे या उसके नीचे वाली को दोगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको करने कितने? ओनली 40 क्वेश्चंस करने हैं। कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन और 40 करने हैं। जिसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहली बात, पैसेजेस आएंगे, तो अनसीन पैसेजेस जो भी हम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू में करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, आपकी वोकैबुलरी, लिटरेरी एप्टीट्यूड, जो सारा ग्रामर, वोकैबुलरी, ये आपकी इंग्लिश के अंदर जितने सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह होते हैं, सब के सब सुपर डैम इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को कार्ड बांध के रख लो। उसके बाद अब ये हो गया आपका सेक्शन 1A 1B, कौन सी भाषाएं हैं। तो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 1A, उसमें कौन से लैंग्वेजेस हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो मोस्ट ऑफ द अराउंड 90% ऑफ द पीपल विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड विद सेक्शन 1A। हाउएवर अगर आपकी 1B में लैंग्वेजेस फॉल करती है तो आप उसको जरूर यूज कर सकते हो, ठीक है जी। इट्स अप टू यू, आप कौन से लैंग्वेज में जाना चाहते हो। देन वील टॉक अबाउट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन 1B। सेक्शन 1B जो है, दैट इज 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। दैट इज जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, या जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना यूजी लेवल का कोर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बीए साइकोलॉजी करना चाहते हो या बीएससी साइकोलॉजी करना चाहते हो, अगर आप वो करना चाहते हो, फॉर दैट यू विल नीड टू अप्लाई फॉर साइकोलॉजी एज वन ऑफ योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। नाउ लेट्स सी, ये 27 डोमेन स्पेसिफिक आप सब्जेक्ट में आप कितने ले सकते हो? टोटल 6 सेलेक्ट कर सकते हो। आउट ऑफ दी 6 आप जब पेपर दे रहे हो तो आप 2 शिफ्ट में दोगे अगर आपने 6 लिए हैं, 3 से ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके पास ओनली 3 हैं तो आपका एक बारी में पेपर खत्म हो जाएगा। व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल सिंपली सेलेक्ट एनी 3, और आपका जब ये चल रहा होगा ना सेक्शन 1A 1B और 1C, तभी आपका ये जो बी वाले हैं तभी हो जाएंगे, सेक्शन 2 वाले, सॉरी सेक्शन 2 वाले तभी तीनों हो जाएंगे। बट सपोज आपके पास 3 से ज़्यादा हैं तो यू विल हैव टू वेट फॉर सेकंड शिफ्ट ऑफ एग्जाम, तब आप बाकी उन 3 बचे हुए या बाकी 2 बचे हुए या बाकी 1 बचे हुए डोमेन स्पेसिफिक का सब्जेक्ट का दोगे। अच्छा, ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्या है और क्या सा सिलेबस आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, करने 40 होंगे,
50 क्वेश्चन आएंगे, करने 40 होंगे, टोटल 45 मिनट्स ही मिलेंगे इसमें भी। तो एमसीक्यू बेस्ड है, 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स, लगभग एक मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड पर क्वेश्चन है, विच इज एब्सोल्युटली गुड। आई वुड रियली से इट्स अ ग्रेट वन। क्वेश्चन कैसे आएंगे? एमसीक्यू बेस्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को गांठ बांध के रख लो। एमसीक्यू विल बी ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 12, एनसीईआरटी क्लास 12, यानी जो आप अभी पढ़ रहे हो बस उतना ही पढ़ना है और उसी के नाम बेस पे आएगा। दैट इज सो गुड। बच्चों के दिमाग से कितनी बड़ी टेंशन हटा दी, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। हाउएवर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो रिड्यूस सिलेबस है वो आएगा या पूरा सिलेबस आएगा। अभी तक आई फील कि रिड्यूस सिलेबस ही आएगा, फॉर द फैक्ट कि पैंडेमिक वाला ईयर गया है। आई डोंट फील कि रिड्यूस सिलेबस नहीं देंगे, देयर इज नो पॉइंट। मेजॉरिटी बच्चे वैसे भी सीबीएसई में हैं जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो आई फील दैट दे वोंट चेंज इट। मेरे ख्याल से पूरा सिलेबस नहीं देंगे क्योंकि बच्चों पे थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ ही जाएगा यार। कट आवा क्वेश्चन पेपर दोबारा करना, दैट विल बी अ लिटिल हार्ड, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, है ना, अकाउंटेंसी, बीएसटी, हिस्ट्री, इन सब में बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चे को, है ना। तो आई डोंट फील ये काटेंगे, बट एक चीज़ हमें पता चल गई कि सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का ही आएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा भाई हमें, कि अब से हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ क्लास 12th की करेंगे। अभी तक जो हम सीयूईटी में पढ़ा रहे थे वो आपको 11 से शुरू करवाते हैं, अब 11 से शुरू नहीं करवाएंगे, अब सीधा 12th से शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे हैं, अगर आप साइकोलॉजी ले रहे हो, साइको प्रोडिजी इज नेम बिकॉज वी टीच साइकोलॉजी। हमारी यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स दिख रही होंगी, इस तरफ, हाँ इस तरफ नहीं, इस तरफ, हाँ इस तरफ। तो आपको यहाँ पे बहुत सी बुक्स दिख रही होगी। यू कैन एक्चुअली परचेज दोज बुक्स फ्रॉम अमेजॉन। आप हमारा चैनल सर्च करो, आपको बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है। सो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक के लिए हमने मार्क कर दिया है। येलो इज़ फॉर कॉमर्स, कॉमर्स के बच्चों के लिए है अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, जिनमें भी स्लैश है। अगर आपके पास उन स्लैश में से कोई भी एक है, आप एक ही पेपर दोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई 2 अलग अलग पेपर दोगे। अगर आपके पास स्लैश लगा हुआ है तो आप कोई भी एक पेपर दोगे। सो अकाउंटेंसी स्लैश बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिक्स। अगर आपके पास इनमें से कोई भी है तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। 1 2 3 4 5, तो आपके पास ऑप्शन लगभग 5 ही हैं। तो 5 ऑप्शन है आपके पास, तो 6 का तो कोई सीन बनता ही नहीं है। आप चाहो तो इन सब में दे सकते हो, बट आई डोंट फील एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बच्चों पे होती है। मोस्ट ऑफ द किड्स विल बी गिविंग फॉर मैथ्स, इको, बीएसटी एंड अकाउंट, दैट इज 4 एक्चुअली, तो दैट इज प्रीटी गुड। देन वी हैव ग्रीन फॉर साइंस वाले बच्चे, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, चारों का सिर्फ एक ही पेपर होगा, ठीक है जी। केमिस्ट्री, सीएस, आईपी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ईडी जिस पे अगर कोई सी पे हो, फिजिक्स और ईवीएस। और सबसे ज़्यादा किस पे है? सबसे ज़्यादा है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों पे, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, लॉ, लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, मास कॉम, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। अगर आपके पास ये सारे तो आप इन्हें चूज़ कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा चॉइस किसके पास है? सबसे ज़्यादा आई गेस है आर्ट्स वालों के पास, सबसे कम किस पे? कॉमर्स वालों पे। एंड दैट्स प्रीटी रीजनेबल, समझ आता है। तो यहाँ तक की हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आखिरी वन, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, बट इट्स नॉट एट ऑल डरने की चीज। दैट इज सेक्शन नंबर 3, जनरल टेस्ट। कुछ के अंदर जनरल टेस्ट होगा। और सेक्शन 3, चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड बी मैच द रिक्वायर्ड और डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा ओके, अब डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में किस नाम पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, वो उसके ऊपर है। कई यूनिवर्सिटी हो सकता है जनरल टेस्ट को ना कंसिडर करें, कई हो सकते हैं कंसिडर कर भी ले, तो ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है। तो सेक्शन 3 वन भी जनरल टेस्ट, क्या क्या आएगा इसमें? पहली बात, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम है, 1 घंटा मिलेगा इसमें, 60 मिनट्स मिलेंगे आपको इसमें। और क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको? 75, जिनमें से करने कितने? 60 करने हैं। कितने मिलेंगे आपको? 75 मिलेंगे, जिनमें से आपको करने कितने हैं? 60 करने हैं 60 मिनट्स में, यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन। फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। अगर जनरल टेस्ट एडमिशन के लिए यूज होता है तो सेक्शन 3 के नंबर लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। दैट इज सो गुड, दैट इज रियली गुड। तो अगर सपोज आपका बीए साइकोलॉजी और उन्होंने कह दिया कि हम जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, तो आपके सिर्फ सेक्शन 2 और सेक्शन 1 के नंबर लगेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इनमें आएंगे। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, सब हम पढ़ाएंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। जनरल मेंटल, देखो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
quantitative reasoning, simple application of basic mathematical concepts like arithmetics, algebra, geometry, mensuration, taught till grade 8. सिर्फ 8th क्लास तक की मैथ्स आएगी अगर पूछी जाएगी तो, और आपको पता ही है 8th क्लास तक की मैथ्स नियरली हर बंदे को आती है। अब थोड़ा बहुत आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो करना ही पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत मैथ्स करनी पड़ेगी। वील टेल यू द रिसोर्सेज कहाँ से करना है, ठीक है जी, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इससे घबराना नहीं है भाई, इसके नंबर लगने के वैसे ही कम चांसेस है, और लगेंगे भी तो बिल्कुल नहीं घबराना, यू कैन डू इट प्रीटी इजीली। कुछ ट्रिक्स बता दूंगा मैं आपको कैसे कैसे इसके गो थ्रू करना है, क्योंकि जब मैंने अपने DUET की तैयारी करी थी मैं भी बिना कोचिंग के पढ़ रहा था, और अगर मैं DUET देता जो कि जर्नलिज्म के लिए मैं देने वाला था, तो आई वुड हैव स्कोर्ड रियली गुड, लाइक आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर हाउएवर कैसे करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जनरल अवेयरनेस है, दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज रियली गुड। तो इसमें कश्मीर फाइल के बारे में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, 2 डिफरेंट थिंग्स, कैसे पढ़नी है समझा देंगे। चलो, तो आपका पूरा ऐसे होगा सिलेबस। तो आपके 3 सेक्शन है, 1 2 3 है जनरल टेस्ट, 2 है 27 सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक है, और 1 है लैंग्वेज का। चलो भाई, आखिरी की लाइनें पढ़ते हैं। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस। तो आप लैंग्वेज में भी 3 लैंग्वेज दे सकते हो, बट आई डोंट फील कोई फायदा होगा, ठीक है जी। चलो, जनरल टेस्ट, हाँ, सेक्शन 3 कंप्राइज जनरल टेस्ट फॉर चूजिंग लैंग्वेज अप टू 3, 6 सब्जेक्ट इन, ठीक है जी, बकवास है। तो टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, मीडियम लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब आप लोग मोस्ट ऑफ द आई गेस इंग्लिश ही चूज करोगे, तो दैट इज प्रीटी गुड। इन्होंने पूरा दे दिया यहाँ पे अच्छे से, लेवल्स ऑफ क्वेश्चन फॉर CUCET। ऑल क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्लास 12th। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडी क्लास 12 बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन CUET। साफ लिख दिया, जिन्होंने 12th बोर्ड पढ़ा है वो अच्छा करेंगे, दैट इज क्लियरली मीन्स कि आपका रिड्यूस सिलेबस आएगा। इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर, सच स्टूडेंट्स विल ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन CUET। अगर किसी ने कहा कि पुराने बच्चे भी आ सकते हैं, तो उन्हें भी CUET देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। Generally, the language subject chosen should be the one that a student has opted in his latest class 12. However, if any university permits any flexibility in this regard, अच्छा, the same can be exercised for CUET. Very important. कई बच्चे कह रहे हैं सर मैं साइकोलॉजी लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साइकोलॉजी 12th में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं, तो बच्चा उसका पेपर दे सकता है और उसका नंबर लग जाएंगे, ठीक है जी। Candidates must carefully refer to the eligibility requirement of various central universities in this regard. Moreover, if the subject to be studied in the undergraduate course is not available in the list of 27 domain subject specifics being offered, the candidate may choose the subject closest to of his or his choice. For example, biochemistry, the candidate may choose biology. Easy to understand. ठीक है जी। कैंडिडेट एडवाइस टू via ऑफिशियल वेबसाइट ही देखें, और इसी के साथ हमारा ये पूरा खत्म होता है। अब हमारे को क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल चुकी है, अब हमें समझ आ गया कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगी अब इसमें, क्योंकि बहुत मज़ेदार हम कर सकते हैं। विद दैट आई विल एंड टुडेज बहुत ही अच्छी सी वीडियो। प्लीज़ अब पढ़ाई शुरू कर दो भाई। आई नो बोर्ड आ रहे हैं, बट बोर्ड से पहले देखो बोर्ड में भी वही पढ़ना है। तो आई वुड से सिर्फ GA और इंग्लिश पे तैयारी करो, सिंपल सी बात है। GA करो, इंग्लिश करो, करंट अफेयर्स रोज देखो, न्यूज़पेपर देखो, समझाऊंगा अगली वीडियो के अंदर कि कैसे करना है। विद दैट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। आई वाज अक्षय शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।